लोगों को ये नहीं पता कि स्वर्ग प्राप्ति करना ये अंतिम उद्देश्य नहीं है आपका। अंतिम उद्देश्य कभी था ही नहीं। क्योंकि देखिए, स्वर्ग में आपके जैसे ही अच्छे पुण्य कर्म का खाता पूरा हो जाता है ना, तो आपको वापस धरती पर आना पड़ता है। ये जो है ये कर्म भूमि है, वो जो है वो भोग योनि है। अच्छा। जो अंतिम क्षण में आपके मति मतलब बुद्धि में जो थॉट प्रोसेस होगा, आपकी आत्मा की गति वही होगी। प्रेजेंट लाइफ इसलिए दी जाइए कि हम पूरा जो हमारा अंतिम क्षण है ना, उस समय राइट चिंतन चले। मतलब हमारी पूरी लाइफ हमें उस अंतिम क्षण के लिए प्रिपेयर कर रही है। हाँ, अभ्यास करते रहना पड़ेगा कि वही याद आए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आखिरी में आपको वही याद आएगा। उसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है, और वही अभ्यास करोगे तो आप जाएंगे। तो अगर शिव को याद किया तो शिवपुरी जाओगे, अगर आपने विष्णु को याद किया तो विष्णुपुरी जाएंगे। राम भक्त हो तो साकेत लोक जाएंगे, ऊपर साकेत लोक भी है, विष्णुपुरी भी है। 33 कोटि देवी देवताओं की बात की, वो कहाँ रहते हैं? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, क्या आपकी भी ये जिज्ञासा रही है कि मैं कहाँ से आया हूँ या आई हूँ, मैं कहाँ पे जाऊँगा, मेरी सोल की जर्नी क्या है, कैसे हमने एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया? लोकों का कॉन्सेप्ट, स्वर्गलोक, यमलोक, परम धाम, शिवलोक, आज के इस पॉडकास्ट में इन्हीं सब टॉपिक्स पर चर्चा होने वाली है। मोक्ष का रास्ता क्या है, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, आज के इस पॉडकास्ट में हम इन सब पर डीपली बात करने वाले हैं। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक उतनी ही खास गेस्ट जुड़ी हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल स्पीकर और मेडिटेशन कोच हैं, साक्षी पटेल जी। आई वेलकम यू टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। परम शांति। परम शांति। तो मैम, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम सोल की जर्नी को समझने वाले हैं, आज हम लोकों की यात्रा करने वाले हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो मैं शुरुआत इसी सिंपल से सवाल से करूँगी कि आत्माएं धरती पर कैसे आती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? जी, परम शांति। और देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, आपने कहा आपका ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन ये सवाल जितना सिंपल लग रहा है इतना सिंपल है नहीं। इसमें इतना रहस्य छुपा है। आत्माएं कहाँ से आई है, क्यों आई है, कब आई है, ये पूरा ब्रह्मांड का रहस्य छुपा है इसके अंदर। क्योंकि हम सब ऐसे ही यहाँ पे नहीं आए हैं, और कब आए हैं, कैसे आए हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। तो देखिए, अगर आपने जैसे पूछा कि अब हम अनंत लोकों की भी यात्रा करेंगे, उससे पहले हमें पूरी सोल जर्नी को समझना होगा। बिल्कुल। और सोल जर्नी को समझने से पहले, पूरा समझाने से पहले, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि सभी आत्माओं की जर्नी ना अलग अलग है। हाँ, ठीक है। आपकी यात्रा आपके माताजी से नहीं मिलती होगी, आपके पिताजी से नहीं मिलती होगी, आपके भाई बहनों से नहीं मिलती होगी। अभी हम सब साथ में हैं, हम एक जैसा विचारधारा भी हो सकती है घर में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सभी की यात्रा एक जैसी रहने वाली है। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, हमें बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा। जितना ये सहज लग रहा है, उतना ही इसका जवाब बहुत गहरा है। आप जितना इसको डीपर लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, आज आप मेरे इस पॉडकास्ट में हर चीज़ को सुनने से ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिएगा। अपने आप से सवाल उठाइएगा कि देखिए, ये जो यात्रा शुरू हुई है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू हुई है। वैसे तो इसकी यात्रा अनंत है, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक बेस बना रही हूँ आपके लिए। क्योंकि अगर मैं आज आपको बोलूँ कि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत महाब्रह्मांड है, बहुत बड़ी दुनिया है, और सबकी यात्रा केवल इस ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। अभी हम सिर्फ ब्रह्मांड को एक जानते हैं, हम सिर्फ यूनिवर्स की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी दुनिया है, इतनी विशाल दुनिया है, अलौकिक दुनिया, दिव्य दुनिया है, जहाँ से सभी दिव्य आत्माएं भी आई है, और वही दिव्य आत्माएं आज अपने आप को भूल बैठी है। अब अगर मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ ब्रह्मांड की क्रिएशन की बात करूं, तो ये आत्माएं, जब पहले हम ऐसे नहीं थे जैसे आज आप अपने आप को देख रहे हैं, वैसे जैसे मुझे देख रहे हो, हम दिव्य आत्माएं थे। हमारा दिव्य शरीर था,
हम ऐसे 5 तत्वों में नहीं थे। दुनिया भी बहुत श्रेष्ठ थी, बहुत सुंदर थी। हम अक्सर बोलते हैं कि भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई, ये कैसी बनाई है दुनिया। भगवान ने ये दुनिया नहीं बनाई, बहुत बड़ा मिथ है एक तो लोगों के अंदर, क्योंकि ये क्रिएशन बनाई थी ना जब भगवान ने, जब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब जो निराकार, जिसको निर्गुण कहा, जिसको निरंजन कहा, वही ब्रह्म है। ठीक है, जब उसने ब्रह्म ने एक संकल्प किया, एक इच्छा शक्ति, उनके अंदर एक इच्छा प्रकट हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ये पूरी क्रिएशन शुरू हुई। ठीक है, उन्होंने ही वही ब्रह्म स्वरूप से उन्होंने अपना ही एक रूप, प्रतिरूप निकाला, आकारी, जिसको शिव का नाम दिया। उसी आकारी शिव ने अपने अंदर से शिव शक्ति निकाली, और वही शिव शक्ति, आकारी शिव शक्ति, उन्हें आगे देवी द्वारा, देवी जैसे हम आदि शक्ति कहते हैं, तो आदि शक्ति ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश, हम जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो क्रिएटर और डिस्ट्रक्टर, और हम पालना की बात करते हैं कि वो नर्चर करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। अब उसके बाद जब बेसिकली आत्माएं कब से आई, आत्माएं धरती पर कब से आना शुरू हुई, ये अभी समय पहले हमें समझना पड़ेगा, पूरा काल चक्र समझना पड़ेगा जो हमारा शास्त्रों में भी लिखा है। अभी जो समय चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, अभी एक ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 100 साल की होती है। ठीक है, ये आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मांड के आयु जो 100 ईयर्स की होती है, उसमें से ब्रह्मा का पहला पराध चला गया है। ठीक है, मतलब अगर हम पराध को समझे, आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई, और व्यूअर्स को भी सिंप्लीफाई करते हैं जिनको नहीं पता, कि हम ब्रह्मा के 50 साल का एक पराध होता है। ऐसे अभी जो चल रहा है, 50 साल पूरे हो गए ब्रह्मा के, ये जो चल रहा है वो ब्रह्मा का दूसरा पराध चल रहा है। ठीक है, उसके भी 198 करोड़ साल बीत चुके हैं। मतलब ये समय, आप सोचिए, जब क्रिएशन हुई होगी, ब्रह्मा ने सबसे पहले परम पुरुष, मतलब एक दिव्य पुरुष निकाले थे। दिव्य इसलिए यूज कर रहे लोगों को समझ आए, बाकी उनकी जो कैटेगरी थी, उनकी जो क्वालिटी थी, वो अभी आपके और मेरे कल्पना के बाहर है। वो सिर्फ लोग अनुभव कर सकते हैं जो योग द्वारा अपने दिव्य स्वरूप को देख चुके होंगे, या मेरी बातों को वो कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने जो रचना बनाई थी वो दिव्य बनाई थी। अब वो धरती पर जब वो दिव्य रचना, अब ये मतलब ये दूसरा परात चल रहा है, अनंत समय से यात्रा। अब उसके अंदर जब ये आत्माओं की क्रिएशन हुई, वही परम पुरुष धीरे धीरे संकल्पों से हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती गई, और वही जो दिव्य आत्माएं थी वही अपने आप को भूल बैठी, और वही देवी देवता बनके आज मनुष्य रूप में आ चुके। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम सभी, हमारे शास्त्रों में कहते हैं सभी शिव समान है। जो धरती पर आए, जो मनुष्य रूप में है, कम से कम वो शिव समान है। जिसने उसको जान लिया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, वो शिवत्व को प्राप्त हो गई, वो शिव समान बन गई। जिसने नहीं जाना, तो वो यहीं पर ही भटकी रही, उलझी रही, और वो यही संसार में रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोल जर्नी है, वो सोल जर्नी, ये पूरी यात्रा को समझना है कि हम दिव्य आत्माएं थे, परम पुरुष परम प्रकृति के रूप में थे, और वही एनर्जी धीरे धीरे हमारी खत्म होती गई। अब ये भी सवाल आता है कि एनर्जी कैसे खत्म होती है, वो तो दिव्य आत्माएं थी। अब उस समय दिव्य आत्माएं थी तो दिव्य दुनिया थी। उस समय आपको पता है कि टेलीपैथी थी। उस समय ऐसे हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में भी, जब कहानी कथाओं में भी देखा होगा कि जब भी विष्णु जी को नारद जी को भी बुलाना होता था तो संकल्प करते थे, संकल्प करते थे, टेलीपैथी चालू हो जाती थी, और वो जो संकल्प करते थे वो उनको टच करता था और वो आ जाते थे। ठीक है, तो टेलीपैथी थी, दिव्य दुनिया थी, तो दिव्य दुनिया में दिव्य संकल्पों की भाषा थी। पर अब वो एनर्जी धीरे धीरे रूप बदलता गया उनका, मतलब ये सृष्टि का स्वरूप बदलता गया। आपको ये समझना होगा। बिल्कुल, सृष्टि का स्वरूप बदल गया। पहले दिव्य सृष्टि थी, आज वही दुनिया तमो प्रदान हो चुकी है, मतलब सतो से रजो, रजो से ये तमो हो चुकी है, तमस दुनिया। इसको और भी विस्तार से समझा सकते, युग को समझे, जैसे हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहते हैं। तो सतयुग में सतो दुनिया थी, जो त्रेता युग था उसमें सतो रजो दुनिया थी, फिर द्वापर युग में रजो दुनिया थी, रजो प्रधान दुनिया थी, वहाँ कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं बढ़ गई थी सबकी। और आज जो है कलयुग, कलयुग का समय कैसा है, तमस दुनिया, तमो दुनिया है ना। तो ऐसे ही संकल्पों में गिरावट होती गई, हर एक युग में गिरता रहा। हर एक युग में हमारे जो देवी संस्कार थे वो सारे देवी संस्कार धीरे धीरे आसुरी संस्कार बन गए। हमारे अनंत जन्मों में अनंत रिकॉर्डिंग्स होते होते हमारे सारे कर्म बंधन अनंत कर्म बंधनों में आ गए, हम फंस गए यहाँ पे, और अपने आप का जो मूल स्वरूप है
वो भूल गए। तो अब सोल जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है कि पहले हम ये सब समझे, कि हम पहले मूल समझे कि हम आए क्या कहाँ थे। से। हाँ, और फिर उसके बाद उसी मूल से हमें कनेक्ट होना है। Yes. तो कितना ज़रूरी है अपने आप को जानना, ये पूरी सोल जर्नी को जानना। और सोल जर्नी केवल इस ब्रह्मांड तक भी सीमित नहीं है। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और ये जान के आपको अचंभा होगा कि यात्रा तो इससे परे की है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की। बिल्कुल सही कहा। हमारे शास्त्रों में लिखा है अनंता अनंत ब्रह्मांड है। ठीक है, ऐसा भी कहा है अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। मतलब आप समझिए, ब्रह्म के एक संकल्प से एक पल में अनंता अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं, बिगड़ते हैं। हमें पता ही नहीं हमारे बाहर की दुनिया कैसी और कैसे चल रही है, मतलब किस प्रकार से चल रही है हमें पता ही नहीं। हम उसके बारे में नहीं सोच, हम धरती इतना अर्थ बाउंड हो चुके हैं कि हमारी बुद्धि वहां तक जा ही नहीं रही है। तो यात्रा ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। जैसे अर्ध प्रलय होता है, प्रलय होता है, कल्प प्रलय होता है, महाकल्प प्रलय होता है। तो ये अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग कालखंड में होता है। मैं आपको अभी अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय समझाऊं तो आपको ये सीधा महाकल्प प्रलय पहले समझाती हूँ आपको, क्योंकि वो ब्रह्मांड की आयु से लेना देना है उसका। जब महाकल्प प्रलय होती है ना, तो ये पूरा ब्रह्मांड वाइंड अप हो जाता है। ठीक है, हमारे ज्ञान में ब्रह्मांड को एक सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम। ये पूरा सौर मंडल समाप्त हो जाता है। और ये पूरा ब्रह्मांड किसका बना है? जैसे आपने कहा था आज अनंत लोकों को जानेंगे, तो ये धरती से ऊपर 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, ऐसे हमारा पूरा ये ब्रह्मांड 14 लोकों का है, जिसको शास्त्रों में 14 भुवन भी कहा है। तो जहाँ पर लोग कई कई बार हमारे सिद्ध पुरुष जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी करते हैं, तो कई लोग ऊपर सिद्ध लोकों में, तप लोकों में, महर लोकों में जाते हैं। तो इस धरती से ऊपर भूलोक है, भूवोर लोक है, जिसको चंद्रलोक भी कहा, जिसको पितृलोक भी कहा। पितृ रहते हैं। यस। जी, और उससे ऊपर स्वर्गलोक कहा। सब स्वर्ग की प्राप्ति स्वर्ग करना की चाहते हैं। प्राप्ति की मृत्यु के बाद तो सब अच्छे चाहते कर्म हैं। किए हैं तो स्वर्ग लोग जाओगे। जी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि स्वर्ग प्राप्ति करना ये अंतिम उद्देश्य नहीं है आपका। अंतिम उद्देश्य कभी था ही नहीं। क्योंकि देखिए, स्वर्ग में आपके जैसे ही अच्छे पुण्य कर्म का खाता पूरा हो जाता है ना, तो आपको वापस धरती पर आना पड़ता है। ये जो है ये कर्म भूमि है, वो जो है वो भोग योनि है। अच्छा, वहां टेम्पररी सिर्फ है पर वो भी। हाँ जी, वो भी टेम्पररी है। ऑफ कोर्स टेम्पररी है, क्योंकि जब कल्प प्रलय होती है ना, अभी तो मैंने आपको महाकल्प प्रलय बताया, कल्प प्रलय में ये तीनों लोग समाप्त हो जाते हैं। तीनों लोग, धरती अपनी, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, ये तीनों लोग समाप्त हो जाते हैं। विष्णु 12 सूर्य का तेज पैदा करके पूरे वो तो महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड समेट लेते हैं, लेकिन ये तीनों लोग भी कल्प प्रलय में पूरे हो जाते हैं। तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। सोचिए, ये आप डायमेंशंस को रिलेट करने की कोशिश करिए। और हमारी प्रॉब्लम्स कितनी छोटी हैं इन सब चीज़ों के सामने। बहुत अगर हम अपनी जर्नी को समझें और उसको लक्ष्य बनाएं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे यात्री थे, हमने यहाँ लक्ष्य बना लिया इसको कि कर्म बाउंड हो गए हम यहाँ हाँ। पे। अब जैसे आपने स्वर्ग की बात करी, अब स्वर्ग पे जाना चाहते हैं लोग, वो जान नहीं रहे कि वहां पे जाके उनके पुण्य खाते खत्म होंगे, धरती पे वापस आओगे, मुक्ति नहीं हुई आपकी। उससे ऊपर तो कितने दिव्य लोक पड़े हैं। उससे ऊपर तप महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी है। जो जिसको ध्याता है वहां जाता है। तो हम इन्हीं लोगों के 1 by 1 बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने स्वर्गलोक की बात करी, तो यहाँ से धरती से भी उसका रास्ता जाता है स्वर्गलोक का, चंद्रलोक से जाता है, एक कैलाश पर्वत से जाता है। अच्छा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स है जहाँ से अलग अलग दुनिया का कनेक्शंस है। तो ऐसे ऊपर स्वर्गलोक से ऊपर तपलोक है, जैसे महरलोक है, तपलोक है, जनलोक है। वहाँ पे दिव्य आत्माएं रहती है, आज भी रहती है। अब मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ, लॉजिक से आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसलिए लॉजिक से बात कर रही हूँ जिससे आप कनेक्ट करें। आप समझने की कोशिश करिए कि जो आत्माएं धरती पर अभी है, जो सिद्ध लोग हैं, जो साधक है, जो सब कुछ छोड़ के गुफाओं में बैठे हैं, हाईली इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल सोल्स हैं। जी, मतलब वो अगर तपस्या कर रही है सन्यासी बन के, उनकी बहुत उच्च सत्य लेवल की साधक है वो, और वो सब कुछ छोड़ चुके हैं। अब उनको जब मृत्यु होगी उनकी, तो वो क्या वापस धरती पर आना चाहेंगे? नहीं। अभी जीते जी वो छोड़ रहे हैं माया को। एग्जैक्टली। तो अगले जन्म उनकी इच्छा रहेगी वापस आने की, क्योंकि वो तो यहीं पर अभी से ही छोड़ रहे हैं। यस। तो वो कहाँ जाएंगी आत्माएं? क्या वो स्वर्ग में रुकेगी? स्वर्ग में तो भोग होता है। स्वर्ग में तो आपने जो अच्छे कर्म करे उसका भोग लेने के लिए जाते हैं आप। जो ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है, या जब ब्रह्म
की प्राप्ति होती है, जो हमारे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक है, परम धाम। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं ना, मैं तुझे अपने शाश्वत परम धाम ले जाऊंगा। तो जो परम धाम है वहां पे कौन सी आत्माएं पहुंचती है? वहां पे वही आत्माएं पहुंचती है जो जो ये सब माया छोड़ चुकी होती है। अब जो ये ऐसे साधक है या ऐसे ऋषि मुनि बैठे हैं जो तपस्या करे, वो तपलोक में जाएंगे, वो महर्लोक में जाएंगे। महर्लोक में बड़े बड़े ऋषि है, महर्षि है। ओके। वो ऐसी आत्माएं वहां जाएंगी। वो क्या करेंगी स्वर्ग में बैठ के? तो मृत्यु के समय जब मान लीजिए कोई शिव भक्त है, कोई जी। विष्णु जी का भक्त है, और मृत्यु के समय वो उन्हें याद करते हैं, तो क्या उनको एक्सेस होती है उन लोगों पर जाने की, चाहे डेफिनेटली कैसा होती है। भी कर्म किया हो? देखिए, यहाँ से पहले तो कर्म बंधनों से मुक्ति पाने का ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रयोजन है कि आपका जन्म ही अपने अनंत जन्म जो आपने करे हैं, जो भी कर्म बंधन क्रिएट करे हैं, कार्मिक्स क्रिएट करे हैं, वो कार्मिक्स को आप नलीफाई करोगे, न्यूट्रलाइज करोगे, तो ही जाके आप ऊपर की दुनिया में जा पाओगे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे शास्त्रों में, अंतमते सो गति। ठीक है, अभी अंतमते सो गति क्या कहता है कि जो अंतिम क्षण में आपके मति मतलब बुद्धि में जो थॉट प्रोसेस होगा, आपकी आत्मा की गति वही होगी। सिंपल। अब जब हम अंतिम मान लीजिए क्षण आ गया है, अब उस अंतिम क्षण में अगर आपका संकल्प आपके इष्ट से जुड़ा होगा, जैसे आपने कहा वो शिव भक्त है, पर यह भी बहुत जरूरी है कि अंतिम समय उसका संकल्प क्या है। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है, मैं उसको बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगी, इतना बताती हूँ कि एक ब्राह्मण था, लेकिन वो ब्राह्मण अपने कार्यों में पड़ गया था, एक वैश्याओं के चक्कर में फंस गया, और उसके बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो उसका पुत्र का नाम नारायण था, आपने शायद सुना हो। उनके पुत्र का नाम नारायण था। तो वो अंतिम क्षण में है ना, उन्होंने अपने पुत्र से बहुत लगाव था उनको, तो उन्होंने अंतिम समय में अपने पुत्र का नाम लिया, हे नारायण, मतलब नारायण बोला। तो उस समय जब उनकी अंतिम श्वास हुई तो नारायण बोला। उस समय ना देवतागण भी आए और नरक से दूत भी आए, सब दोनों आए, और दोनों झगड़ने लग गए कि इन्होंने तो नारायण बोला तो ये तो जाएंगे विष्णुपुरी, और दूसरे बोलने लगे नहीं, इन्होंने तो कार्य अच्छे नहीं करे, कर्म अच्छे नहीं करे, तो वो तो धरती लोक पे नहीं, मतलब वो तो नीचे जाएगा, नरक में जाएगा। लेकिन देखिए उस समय उसका अंतिम जो नारायण का जो उसका इष्ट के साथ उसका जो कनेक्शन बना आगे, उसको पूरी उसकी एक स्टोरी है, उस स्टोरी के अनुसार उसको विष्णुपुरी लेकर गए। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि आप अंतिम समय में अगर आपने अच्छा, अंतिम समय में याद कौन आएगा पहले ये समझिए, जिससे हमें सबसे ज्यादा प्रेम हो। अभ्यास किसका किया है पूरे जन्म, पूरे ये जन्म इम्पोर्टेंट हमने है, प्रिपेयर किया है उस अंतिम क्षण के लिए। हाँ। देखिए क्या होता है कि कई आत्माएं जो साधक होती है या जो ध्यान योग करती है, ज्ञान में लगी, उनका चिंतन राइट डायरेक्शन में रहता है अंतिम समय भी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो भक्ति भी कर रहा है और वो भक्ति करते समय उसका अंतिम क्षण अगर किसी मोह माया में फंसा हुआ है, किसी इच्छाओं में पड़ा हुआ है, तो उसको उसके इष्ट नहीं लेने आएंगे। देवदूत नहीं आएंगे लेने। तो ये अंतिम घड़ी के लिए ही ये पूरा पुरुषार्थ बना है। ये जो हमारा जो जन्म हम जी रहे हैं, अभी जो हमें प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं, वो प्रेजेंट लाइफ इसलिए दी जाइए कि हम पूरा जो हमारा अंतिम क्षण है ना, उस समय राइट चिंतन चले। मतलब हमारी पूरी लाइफ हमें उस अंतिम क्षण के लिए प्रिपेयर कर रही है। हाँ, अभ्यास करते रहना पड़ेगा कि वही याद आए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आखिरी में आपको वही याद आएगा। उसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है, और वही अभ्यास करोगे तो आप जाएंगे। तो अगर शिव को याद किया तो शिवपुरी जाओगे, अगर आपने विष्णु को याद किया तो विष्णुपुरी जाएंगे, राम भक्त हो तो साकेत लोग जाएंगे, ऊपर साकेत लोग भी है, विष्णुपुरी भी है, और वहां से अक्सर आत्माएं आती है धरती पर आकर आपको ले जाती है। तो वो बैठी है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग धर्म की आत्माएं बैठी है। जैसे पहले यमलोक होता था तो यमदूत आते थे, अब ये सब प्रयोजन नहीं है। अब आप जिसको ध्याते हो उसके, जैसे आप किसी गुरु में भी विश्वास करते हो, उन गुरु के भक्त लोग आएंगे या गुरु की आत्माएं आएंगी, वो आपको मार्गदर्शन देगी और वो आपको अपने अपने लोक ले जाएगी। तो ये पूरा समझ अगर आपको करने है, समझ शक्ति आपको बढ़ानी है, तो आपको ये पूरा समझना पड़ेगा कि मैं अभी इस समय किसको क्या जा रहा हूँ, मेरी क्या धारणाएं हैं, क्या मैं साधना कर रहा हूँ, ये सब आपको समझना होगा। तो ये जो बात है ये बहुत ही गहरी है, जैसे सोल जर्नी की अपने अभी पूरी बात समझी, और साथ ही साथ कि हम कहाँ जाएंगे,
और ये ये पोर्टल्स है एक्चुअली, ये मार्गदर्शन है दिव्य। देखिए, शरीर मरता है, मृत्यु प्राप्त होती है, तो जब आत्मा जब रहती है तो दिव्य यान आते हैं। ये जो पोर्टल्स की बात होती है ना, ये पोर्टल्स कहाँ से आई? पोर्टल्स वर्ड आया कहाँ से? ये बाहर से आया, विदेश से आया। लेकिन अगर हम पोर्टल्स को समझे तो ये पोर्टल्स जो है ये तो हमारे आदिकाल से थे। कैसे? अब अगर आप सृष्टि की उत्पत्ति समझो, सृष्टि की उत्पत्ति के समय से ही ये पोर्टल्स बने हुए थे। देखिए, आपने मेरे से सोल जर्नी समझी तो मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर से ये पूरा क्रिएशन हुआ, ब्रह्म ने संकल्प किया, उसने आदि शक्ति शिव शक्ति आकारी आए, फिर ब्रह्मा हुआ, ब्रह्मा ने अपने सप्त ऋषियों को, 7 पुरुषों को, परम पुरुषों को जन्म दिया, ऐसे पूरी सृष्टि बनती गई, ये पूरा सृष्टि चक्र हुआ। अब होता क्या है कि जैसे ही आप जब वापस सोल जर्नी पे जाते हो, अब इस सोल जर्नी पे जाते हो तो ऊपर से दिव्य आत्माएं अपना यान लेकर आती है। पोर्टल्स मतलब दिव्य यान लेकर, सामूहिक लेवल पे, समूह लेवल पे आत्माएं आती है, अपना विमान, दिव्य विमान लाती है और आपको वापस ले जाती है। वाह। तो ये इतना है, मतलब आपको हमेशा हमेशा आत्माएं आती है आपको लेने, आपको ये समझना है। तो मैं आत्माओं की यात्रा समझना चाहूंगी हर लोक के थ्रू। ओके, देखिए, जैसे हमने स्वर्गलोक की तो बात करी, और ये स्वर्ग जो है वो हमारा अंतिम डेस्टिनेशन नहीं है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा। हम जैसे कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग इज नॉट द लास्ट डेस्टिनेशन। अब जो आत्माएं, दिव्य आत्माएं हैं, वो दिव्य लक्ष्य से आई है। अब वो जब यात्रा करती है तो जब भी उनकी मृत्यु होती है उस समय उनको स्मृति में आता है कि वो कहाँ से आई है, कौन आई, कहाँ से आई है, क्यों आई है, वो सब उसको क्लियर विजन दिखने लग जाता है। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जैसे ही स्थूल शरीर छूटता है, मतलब ये साकारी देह छूटता है, उसी क्षण हम सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म दुनिया में सूक्ष्म लेयर्स होती है, वो धीरे धीरे हमारी आत्माएं शुद्ध होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, ऊपर की लेयर्स में जाते हैं तो मन पवित्र होता है, विजन्स आते हैं, आपको क्लियरली विजन्स आते रहेंगे कि आप कौन से ब्रह्मांड से आए हो, गैलेक्सी से आए हो, यूनिवर्स से आए हो, कहाँ से आए हो, ये आपको पता चलेगा। और ये इंस्टेंटली आफ्टर डेथ होता है? हाँ, धीरे धीरे इंस्टेंटली आफ्टर डेथ आपको होने, अगर आपकी यहाँ पे कोई कनेक्शंस नहीं है, आप डिटैच हो चुके हो, आपको कोई इच्छाएं कामनाएं नहीं है, आपको अपने इष्ट से जुड़ना है, या आपको अपने जहाँ से आए हो वहाँ जाना है, ये आपके अंदर एक प्योर इंटेंशन के साथ आप जाते हो, तो सूक्ष्म जगत में आपको हेल्प मिलती है। वह दिव्य आत्माएं होती है, वो विमान लेके आती है और वो आपको मदद करती है, आपके ही बारे में आपको बताती है, आपको क्लियर विजन आने लग जाते हैं, अपनी सोल जर्नी आपको क्लियर दिखने लग जाती है कि अब मुझे इस सूक्ष्म जगत से, इस लोक से अब और ऊपर कहाँ जाना है। जैसे कि मान लीजिए हमने स्वर्ग लोक को क्रॉस कर लिया, क्योंकि हमारे अंदर कोई कामना, वासना, इच्छा नहीं है, न्यूट्रलाइज हो गए, मान लीजिए हमारे कर्म बंधन क्लियर हो गए, कोई सब डिटैच्ड हो चुके, धरती पर कोई कार्मिक्स नहीं है हमारा, और अब मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, अपने परम धाम जाना चाहती हूँ, तो उसी क्षण मेरे को दिव्य आत्माएं मदद करेंगी, मेरे से कनेक्शन वाली जिस आत्माएं हैं वो सब मुझे मदद करेंगी। मैं तपलोक जाऊंगी, तपलोक से ऊपर सत्यलोक है, ब्रह्मापुरी है। कभी कभी आत्माएं डायरेक्ट ट्रैवल भी करती है, कभी कभी वो जैसे तपलोक में बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वो भी तपस्या करवाते हैं, वहाँ पे भी तपस्या कराते हैं। जैसे यहाँ गुरुकुल होते हैं, यहाँ साधनाएं होती है, वहाँ पे भी आपको ज्ञान द्वारा आपको और पवित्र किया जाता है, तभी आपकी यात्रा ऊपर जाएगी। देखिए, हर एक लोक मतलब डायमेंशंस लीजिए, हमारी धरती से ऊपर जो है वो 7 डायमेंशन पकड़ लीजिए, ठीक है। धरती के नीचे 7 डायमेंशंस दूसरे लीजिए, जिसको अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल बताया, पाताल बताया। अब ऊपर के डायमेंशन में जैसे मैं तपलोक में पहुंची, अब वहां पे भी आत्माएं हैं, वहां की डायमेंशन अलग है, वहां की एनर्जी अलग है। अब मुझे तपलोक से ऊपर जाना है, सत्यलोक, मुझे ब्रह्मापुरी जाना है, मुझे विष्णुपुरी जाना है, शिवपुरी जाना है, या मुझे परम धाम जाना है, तो मैं उस यात्रा के लिए सबसे पहले अपना पात्र बनूंगी ना। मुझे उधर का ज्ञान चाहिए, उधर की एनर्जी चाहिए। जो तपलोक की एनर्जी है, जो विष्णुपुरी की एनर्जी, वो अलग है। तो मैं रेगुलरली जैसे जैसे ऊपर जाऊंगी, कंसिस्टेंटली मुझे आत्मा में वो ज्ञान लेना पड़ेगा। वहां पे भी आत्माएं हैं, वो आपको मदद करेगी उस ब्रह्म स्वरूप बनने की। और यदि आपके अंदर रिकॉर्डिंग्स है, क्योंकि हमारे जो अवचेतन मन या हमारा जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर में अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ रिकॉर्ड है,
सारे इंप्रेशंस आपके अंदर पड़े, सारी स्मृति पड़ी है। बस अभी समस्या ये है कि वो जो स्मृतियां थी वो स्मृतियां विस्मृत हो चुकी है और अभी देह भान की स्मृतियां हमारे अंदर बहुत प्रबल हो चुकी है। पर जैसे ही क्लियरेंस मिलता है सूक्ष्म जगत में, सारा विजन आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वो विजन आपको क्लियर होता रहेगा, आप अपनी यात्रा बढ़ाते रहोगे। अब मैं गई ब्रह्मांड में, परम धाम में, वहां पे आत्मा बिल्कुल प्रकाश स्वरूप में होती है, दिव्य स्वरूप में होती है, दिव्य लाइट होती है, अपने अलौकिक स्वरूप में होती है। अब उस प्रकाशित स्वरूप के बाद मुझे और पता चलता है कि मैं इस ब्रह्मांड की हुई नहीं, मैं तो गैलेक्सी से आई हुई हूँ। आपने देखा होगा बाहर के लोग, विदेशी लोग आजकल जब PLR सेशंस करवाते हैं, हिप्नोसिस करवाते हैं, आपने कई आत्माओं को देखा होगा, वो कहते हैं मैं इस गैलेक्सी से आई हूँ, मैं उस गैलेक्सी से आई हूँ, देखा होगा। और वो झूठ नहीं कह रहे, वो वास्तव में वहां से आए हैं। उनके अंदर यहाँ धरती लोक में रहते हुए उनको उनकी ही कोई कनेक्शन वाली आत्माओं ने उनको ये विजन दे दिया है, उनको ये स्मृति दे दी है कि वो उस दुनिया से आए हैं। और फिर इस ब्रह्मांड के परम धाम से पोर्टल शुरू होते हैं ऊपर के, फिर आप यहाँ से गैलेक्सी में जा सकते हो, अनंतानंत ब्रह्मांड ट्रैवल कर सकते हो। तो आपकी आत्मा में जितनी भी शक्ति है, जिस भी डायमेंशन की शक्ति है, जहां से आए हो उससे ऊपर नहीं जा सकते। जिस डायमेंशन से आए हो उस डायमेंशन तक आपकी यात्रा पूरी होगी, वही आपका अंतिम मोक्ष होगा। उसके सिवा आप कहीं पर भी सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होगे, कंटेंट नहीं फील करोगे। मुझे वहां जाना है, अभी और भी ऊपर जाना है। वो रिकॉर्डिंग आपके अंदर है, तो आपको पता चलेगा मुझे और ऊपर है। ब्रह्मांड की जब आयु पूरी हो जाएगी महाकाल प्रलय के समय, तो ये पूरा वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन जो श्रेष्ठ आत्माएं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड से ऊपर जाने वाली आत्माएं होगी, तो वो ऊपर चली जाएगी और ब्रह्मांड को समेट लिया जाएगा। जो ब्रह्मांड का मालिक शिव है, वो रोम रोम में सभी आत्माओं को अपने अंदर ले लेगा। फिर जब नई क्रिएशन शुरू होगी तो वापस ब्रह्मांड की क्रिएशन करेगा। लेकिन सिक्योर कर लिया जाता है ऊपर। इससे पावरफुल आत्माएं जो होती है, जो गैलेक्सी से आई है, वो इससे भी पावरफुल आत्मा है, वो ऊपर चली जाती है। तो ये जो बात है ना, बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब आपको बारीकी से समझना है कि मेरा जो कनेक्शन है, जिसको क्वांटम लेवल पे समझोगे आप, विज्ञान इसको क्वांटम कहता है। क्यों क्वांटम कहता है? ये अति सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म है। बिल्कुल। और इसका कनेक्शन बहुत लंबा है। जितना आपके अंदर ज्ञान आता जाएगा, उतना आपको एक कनेक्शन रिवील होता जाएगा। तो ये कनेक्शन रिवील करने के लिए आपको क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? पूरे ब्रह्मांड का रहस्य, पूरा ब्रह्मांड के ज्ञान को समझो, तो आपको पता चलेगा सोल जर्नी में कहाँ से आई हूँ। तब आप अपने इष्ट से कनेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि आपने जैसे कहा शिव को मानने वाले शिव जाएंगे, पर हमें ये पता है अनंता अनंत ब्रह्मांड है, अनंता अनंत ब्रह्मांड में अनंता अनंत शिव है। जब देवी ले गई थी अपने दिव्य यान में, देवी भागवत में इसका पूरा प्रसंग है कि देवी ले गई थी ब्रह्मा को दूसरे लोग दिखाने, दूसरे ब्रह्मांडों की यात्रा कराने। तो उन्होंने देखा कहीं पर 4 मुखी ब्रह्मा है, कहीं पर ब्रह्मा के 100 मुख है, कहीं पर उनके 1000 मुख है, कहीं लाखों है। तो ये उनको उनका अहंकार तोड़ने के लिए ले गई थी कि हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है, हर एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है। और शास्त्रों में क्या कहा है? अनंत ब्रह्मांड है, अनंत शिव है, अनंत शिव है। तो आप कहाँ से, कौन से ब्रह्मांड से आए हो? कैसे समझेंगे सोल जर्नी को? ज्ञान से। बिल्कुल। कौन सा ज्ञान चाहिए? क्या ये हमें जो हम रिचुअल्स कर्म कांड कर रहे हैं, इससे क्या वो ज्ञान वो सिद्ध हो जाएगा, पता चल जाएगा आप कहाँ से आए हो? इसके लिए आपको बहुत गहराई से उतरना पड़ेगा। अपने शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों का आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगी कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं दिव्य आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ। हमारे बापूजी ने ज्ञान दिया है बेहद का परम ज्ञान। हम एक शब्द यूज करते बेहद। बेहद का मतलब अनंत, बेहद का मतलब जो जिसका बाउंडलेस, इनफाइनाइट, जिसको समझाना इस व्यक्त दुनिया में जो हम दिखते हैं, उस अव्यक्त दुनिया को समझाना असंभव है। इसलिए इसको सिर्फ अनुभव से जाना जा सकता है। और अनुभव आत्मा तब करती है जब इस ज्ञान को धीरे धीरे समझते हुए, जब वो चिंतन में लाती है, प्रोसेस करती है, ये पूरे ज्ञान को प्रोसेस करेगी, एंड देन वो आत्मा रियलाइज करेगी कि हाँ ये बात तो सत्य है। वो कभी भी इसका खंडन नहीं करेगी। अब मैंने आपको कहा कि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत शिव है, आपने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब मैं बोलूंगी शिव से ऊपर भी महाशिव है, वो गैलेक्सी का मालिक है, उससे ऊपर अनंता अनंत यूनिवर्स है, उससे ऊपर मल्टीवर्स है, लाइफ इन मल्टीवर्स, पूरी मल्टीवर्स में दुनिया चल रही है, पूरा मल्टीवर्स जीवंत है।
अनंत आत्माएं रहती है पूरे मल्टीवर्स में। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड वैसी दुनिया। हम 5 तत्व के हैं क्योंकि हमारे ब्रह्मांड 5 तत्व का है। हमारी जो दुनिया है, पृथ्वी है, पृथ्वी लोक 5 तत्व का है, इसलिए हम भी 5 तत्व में। तो जहां जिस ब्रह्मांड के साथ आप जाओगे, वहां का जो एनर्जी होगी, जो वहां की डायमेंशनल पावर होगी, जिसको हमारे बापूजी ने कला कहा, उधर की आपकी बॉडी होगी। तो पूरा लाइफ इन मल्टीवर्स, पूरे मल्टीवर्स में जीवन है, आज चल रहा है। और इस अव्यक्त दुनिया को समझने के लिए आपको ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा विजन चाहिए जो आपके धीरे धीरे आपकी लेयर्स खोलता जाए। आत्मा की, आत्मा के ऊपर लेयर्स है, वो लेयर्स क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये समझ आएगा, जैसे मैंने कहा कि हम शरीर नहीं, ये अभ्यास आपका, क्योंकि हमें देह अभ्यास कड़ा हो चुका है, बॉडी कॉन्शियसनेस में अभी हम जी रहे हैं। वाओ, सो फैसिनेटिंग मैम। मैं भी बचपन से काफ़ी क्यूरियस रही हूँ इन टॉपिक्स को लेकर, तो काफ़ी आंसर्स मुझे आज मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जी जी, ये आपकी जिज्ञासा ही है। देखिए, हर एक आत्मा को जिज्ञासु होना चाहिए, उसको अपने आप को जानने के लिए जितनी हो सके ना चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि मृत्यु और ये जन्म के रहस्य को समझना सबसे बड़ा, ये अगर आपको ज्ञान मिल जाए इस जीवन में, वो सबसे बड़ा वरदान है आपके लिए। बिल्कुल। क्योंकि मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, मनुष्यता की जो इम्पोर्टेंस है, ये मनुष्य देह की इम्पोर्टेंस है, उसी को विवेक और उसी को ये बुद्धि मिली है, और किसी योनि में ये बुद्धि नहीं है। तो ये आपकी जिज्ञासा है जो इस पूरे वार्तालाप को, संवाद को यहाँ तक लेकर जा रही है। बिल्कुल। इसी से मैम मैं हेल का कॉन्सेप्ट, नरक का जी। कॉन्सेप्ट समझना चाहूँगी। अभी तक जी। हमने स्वर्ग लोक की बात की, अब हम थोड़ा नीचे के लोकों की बात करते हैं, जहाँ बहुत नेगेटिविटी है। जैसा गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो बुरे कर्म करेगा उसे तला जाएगा। क्या ये सच है किसी हद तक? देखिए, अभी है ना, ये जो इसकी व्याख्या है इस तरीके से दी है, लेकिन अगर इसको हम सूक्ष्म तरीके से समझते हैं, इसको ठीक है, सटल फॉर्म में समझते हैं कि देखिए, सबसे पहले नर्क क्या है। नर्क एक, इसको भी आप बोलोगे तो समझे तो ये भी एक नेगेटिव पोर्टल है, ठीक है। अब जो आत्माएं बुरी कर्म कर रहे हैं, उनको कौन लेकर जाएगा? उनका कोई ना कोई तो, उनका भी सारा कर्म बंधनों का जो भी उन्होंने हिसाब किताब किया, उसकी भी तो सजा मिलनी चाहिए। मतलब बुरी आत्माओं को भी कोई लेने आएगा। हाँ, डेफिनेटली भूत प्रेत योनि में वो जाते हैं। आपने भूत प्रेत देखे, जो देखिए जिनके अंदर वासना है। नेगेटिव पोर्टल्स क्या है, नर्क क्या है? नर्क क्या है? नर्क वही है जो आपके अंदर अभी भी इच्छाएं पड़ी है, वासनाएं पड़ी है, दुष्कर्म पाप कर्म आप कर रहे हो, पापाचार अत्याचार कर रहे हो, ये जो भी आपकी वृत्तियां हैं, यही वृत्तियां नर्क है। यही बुरी आत्माओं को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, इसकी डेफिनेशन है ना, हर इंसान के लिए अलग अलग होगी, सब्जेक्टिव है ये तो बहुत। हाँ, क्योंकि अभी देखिए, अब जो चोरी कर रहा है उसके लिए चोरी अच्छा कर्म है, उसके लिए वो बुरी बात नहीं है। एग्जैक्टली। उसको मैं बोलूंगी गलत है तो बोलेगा नहीं, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। तो बुरी आत्मा अगर मैं समझाऊंगी तो मैं तो ये बोलूंगी, जो आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, वो सभी बुरी आत्माएं। जो अपने आप को नहीं जानती, वो सभी बुरी आत्माएं। अभी अपने आप को जो नहीं जानती, जो पापाचार अत्याचार में पड़ी है, इच्छाएं कामनाओं में पड़ी है, लोगों को मारने में लगी है, एक दूसरे का कल्याण नहीं कर सकती है, वो सभी बुरी आत्माएं। वो जो भी कर्म कर रही है, वो सभी बुरी आत्माएं। अब वो बुरी आत्माओं को कौन गति देगा? ऐसे जैसी उनके अंदर वासनाएं होती है, वैसी आत्माएं आती है, जैसे हमने अभी बात करी। अब वो स्वर्ग में नहीं जाएगी, वो नर्क में जाएगी। क्यों जाएगी नर्क में? क्योंकि उनकी वासनाएं पड़ी हुई है। तो ऐसे नेगेटिव आत्माएं, जो सूक्ष्म आत्मा है ना, भूत प्रेत जैसी आत्माएं, उसमें प्रवेश कर जाती है। आपके अंदर नेगेटिव इच्छाएं हैं, नेगेटिव कामनाएं पड़ी है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। बहुत आज हम देख रहे हैं अत्याचार पापाचार पीक लेवल पे बढ़ चुका है। बिल्कुल, ठीक है। आज हम देख रहे हैं धर्म के नाम पे भी लड़ाई हो रही, ये तो बहुत क्लियर है, दिख रहा है। रेपिस्ट कितने बढ़ चुके हैं, देख रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है? हम केवल एक इंसान को देख रहे हैं कि वो ये कृत्य कर रहा है, ये गंदा कर्म कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, जो ऐसी वासनाएं लेकर गई है। अब जो आतंकवादी की आत्मा है, ठीक है, वो आतंकवादी जो जो उसने कर्म किया, वो उसके अंदर स्टोर्ड है। अब वो मरने के बाद क्या करेगा? भगवान को याद करेगा? नहीं करेगा, उसका संस्कार ही नहीं है। वो जो मरने के बाद हम अपने संस्कार लेकर जा रहे हैं, अपनी वृत्तियां लेकर जा रहे हैं, तो वो मरने के बाद क्या करेगा? वो भी आतंकवादी बनेगा। पर वो क्या करेगा? वो धरती पर नहीं आएगा, सूक्ष्म जगत में रह के करेगा, आतंक फैलाएगा। क्योंकि ये जितनी स्थूल दुनिया हमें दिख रही है, इसको चलाने वाले सूक्ष्म दुनिया है।
तो जितनी भी नेगेटिव आत्माएं हैं जो नेगेटिव काम कर रही है, उनको सूक्ष्म आत्माएं, जो नेगेटिव सूक्ष्म आत्माएं, भूत प्रेत पिशाच ऐसी जो योनि में चली जाती है आत्माएं, वो आत्माएं आकर उनको पोजेस भी कर लेती है, उनको उनके अंदर पोजेस ना करे तो उनको ऊपर से रेज मार के उनको कंट्रोल कर लेती है। वशीकरण जैसा होता है ना, उनके मन को कंट्रोल कर लेती है और उनके मन को कंट्रोल करके उनसे और दुराचार और पापाचार करवाती है। नहीं तो आप कभी कभी सोचिए, जिस लेवल पे अत्याचार या जो रेपिस्ट की बातें आती है, आप सोचिए कोई ह्यूमन टेंडेंसी लेवल पे कोई इंसान कर सकता है? कोई इतनी क्रूरता, इतना निर्मम कैसे हो सकता है? जब सूक्ष्म आत्माएं उनमें प्रवेश करती है ना, एक एक के अंदर 100 आत्माएं प्रवेश करके काम करती है। क्या काम करती है? जो भी उनको अपनी वासनाएं पूरी करनी है ना, शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन आत्मा के रूप में तो संस्कार पड़े हैं ना। अब वो अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करे? अब जो शराबी है, वो शराब पीने का उसको शौक है, ठीक है, अब वो मर गया, अब वो क्या करेगा? उसकी वो वासना तो गई नहीं, वासना तो आपको जीते जी खत्म करनी पड़ेगी। अब वो वासना गई नहीं तो वो क्या करेगा? अब उसकी वासना पूर्ति के लिए वो ऐसे ही व्यक्तियों को ढूंढेगा और उनके अंदर और नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, उनसे नेगेटिव काम कराएगा। उसको पावर मिल रही है, उसकी एनर्जी। जैसे आज हमारे शरीर को क्या चाहिए? खाना चाहिए पेट भरने के लिए। उनको क्या चाहिए? वो तो खाना नहीं, उनको तो खाने की जरूरत नहीं हो, तो आभास से लेते हैं। तो वो आभास किससे लेंगे? किसके द्वारा लेंगे? शरीर नहीं है तो क्या करेंगे? ऐसी आत्माओं का, जो नेगेटिव आत्माएं होती है, उनका वो पोजेस करके, उनको यूज करके अपनी इच्छाएं पूर्ति करती है। तो वो कहाँ जाएगी? वो नर्क में ही है। जो धरती के नीचे अतल वितल सुतल रसातल, ये पाताल जो है, ये सब है क्या? नेगेटिव एनर्जीज ही है। आज नागों की पूजा क्यों हो रही है? बताइए। हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में इतने सारे देवी देवता है, ब्रह्म विष्णु है, शिव है, उनको याद ना करते हो, हनुमान को याद करते हो, नाग की पूजा होती है। हमारे गुजरात में नाग की बहुत पूजा करती है। तो नाग की पूजा क्यों करते हैं? जिसको ध्याओगे वैसा बनोगे, तो नाग योनि में जाना है आपको? नहीं ना, कौन चाहेगा? लेकिन ऐसे असुर है जो ऐसे इनकी पूजा करते हैं। तो ये जो संस्कार है ना आत्माओं के अंदर, ये संस्कार ऐसे ही नहीं जाते, ये संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। और जब वो संस्कार लेकर जाएगी, उसके हिसाब से वो स्वर्ग या नर्क भोग देगी। वैसी नेगेटिव आत्माएं आएगी, वैसी पॉजिटिव आत्माएं आएगी। जो पॉजिटिव आत्माएं होती है, उनको पॉजिटिव आत्माएं मदद करती है, उनका ऑरा भाग सकती है। जो नेगेटिव आत्माएं हैं, उनका ऑरा बहुत नेगेटिव होता है, पूरा ब्लैक होगा उनका ऑरा। आपके ब्लैक एनर्जी को वो, उनके लिए वो उनका, आपने एनर्जी वेम्पायर्स के बारे में सुना है? यस। वो एनर्जी वेम्पायर्स क्या है? यही आपको नर्क लेकर जाएगी, क्योंकि पोजेस कर लेगी आपको। तो उस समय आनंद लग रहा है, लेकिन वो आनंद तो है नहीं, वो तो वासनाएं अपनी पूरी कर रही है। तो एनर्जी वेम्पायर्स ऐसे आपकी एनर्जी सक करते हैं और आपको और नीचे लोकों में ले जाते हैं। वो कभी आत्मा ऊपर आ ही नहीं पाती है, धरती पर आ ही नहीं पाती है। आपने 33 कोटि देवी देवताओं की बात की, वो कहाँ रहते हैं? वो सब अभी मनुष्य बन चुके हैं। वही तो सारा मुद्दा है। हम सब अपने आप को भूल बैठे हैं। जैसे मैंने आपको जब क्रिएशन का ज्ञान समझाया, आपको पता है कि ये पूरी क्रिएशन हुई है। ब्रह्मा मतलब प्रजापिता ब्रह्मा, उन्होंने संकल्पों से सृष्टि की रचना करी। उन्होंने सप्त ऋषि बनाए, सप्त ऋषियों ने आगे और क्रिएशन करी। ऐसे क्रिएशन चलती रही। ऐसे 33 कोटि देवी देवता हुए। वही देवी देवता जो थे, वही हम ही देवी देवता थे, और हम ही अपने आप को भूल बैठे हैं। हम ही दिव्य प्रकाश में थे। देखिए, देवी देवता क्या, जिनकी जो चेतना का स्तर है वो ऊंचा है। आप अपने आप को हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की बात करते हैं, हायर एनर्जी से बात करते हैं। वो क्या है? वो देवी देवता ही है ना। देवी देवता क्या थे? वो जो उनकी जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा कैसी थी? डिवाइन। तो हम वो एनर्जी के थे। हमारे अंदर अनंत सूर्यों का प्रकाश है, अरबों खरबों सूर्य के समान हमारी आत्मा प्रकाशित है। पर वही है बात, सारी बात, मुद्दा यही कि हम वो भूल गए स्वरूप। इसीलिए वही देवी देवता जो है धरती पर आ चुके हैं। जो पूज्य थे वही पुजारी बन गए हैं। आप स्वयं को ही पूज रहे हो, आप अपने आप को भूल गए हो। अब आपको स्मृति दिलाई जा रही है कि अपने आप को याद करो। हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे। हम यहाँ पे किसी को मारने कूटने, किसी की निंदा करने, किसी को दुख देने नहीं आए थे। हम एक डिवाइन पर्पस से सभी आए थे। 33 कोटि देवी देवता भी आए थे, तो वो डिवाइन पर्पस से आए। लेकिन वो एनर्जी लॉस कैसे हुई? संकल्पों से हुई। इसको और थोड़ा सा बारीक से और कनेक्टिविटी जोड़ते हैं। आप पहले के लोग देख लीजिए, आज से 500 साल पहले
आपकी दादी नानी परदादी उनकी कहानियाँ सुनो तो आप पाओगे कि वो अंधेरे में भी सुई धागे का काम कर लेते थे, राइट। मीलों चल लेते थे, उस समय साधनों की आवश्यकता थी कोई ऐसे जो आज हमारे पास गाड़ी सब कुछ है उसकी ज़रूरत थी क्या? कोई एरोप्लेन्स की ज़रूरत थी? नहीं, उनको कभी ज़रूरत नहीं लगी। क्यों? उस समय कौन सी एनर्जी थी? उस समय डिवाइन एनर्जी थी, सतो प्रधान दुनिया थी, जैसे सतयुग में सतो प्रधान दुनिया थी। आज से 500 साल भी वायुमंडल पवित्र था, शुद्ध था, प्योर था, एनर्जी थी उधर। तो वहाँ के उस समय के लोगों में भी एनर्जी थी। आज हम 1 किलोमीटर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से ज़्यादा आत्मिक शक्ति खो गई है। तो पहले जो लोग थे उनमें कौन सी शक्ति थी? आत्मिक शक्ति थी। वो ज्यादातर संकल्पों में नहीं आते थे। आज हम जितनी संकल्प कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस कितना चल रहा है, स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? थॉट से ही बढ़ रहा है ना। हम लगातार सोच रहे हैं, मन शांत ही नहीं हो रहा है। तो ये जितना हम सोचते जा रहे हैं हमारी आत्मिक शक्ति खत्म होती जा रही है। हम साइलेंस में थे, हम मौन में थे, साइलेंस में थे, निराकार थे। निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी बन गए। मतलब हमने अपनी दुनिया का भी स्वरूप बदला, अपना खुद का भी स्वरूप बदला। इसलिए आज जो भी बोल रहे हैं मैं अपने हायर सेल्फ को याद करता हूँ, मैं अपने कॉन्शियसनेस को याद करता हूँ। हायर कॉन्शियसनेस में जाना है। सब बात कर रहे हैं लेकिन क्रिएशन नहीं समझ रहे कि निराकारी से आकारी, आकारी से हम साकारी बने हैं। हम ये 5 तत्वों में ऐसे डायरेक्टली नहीं आ गए हैं, हमें ऐसे फेंका नहीं गया है। ये डार्विन्स थ्योरी भी हमारे ज्ञान के हिसाब से जो हमें बापूजी ने दिया, उस थ्योरी के हिसाब से भी फिट नहीं बैठती है। हम गिरे हुए देवी देवता है, हम उठे हुए कोई जानवर नहीं है। हम देवी देवताओं से गिर के आज मनुष्य रूप में आ गए हैं। Really? यस। और इसका लॉजिक भी सही बैठता है। आप अपने शास्त्रों में करिए, जिसको नहीं मानना वो बात अलग है, लेकिन आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड से सोचिए। एक तरफ हम कह रहे कि हम हायर कॉन्शियसनेस के थे, अब वो हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जी डाउन हुई होगी, एनर्जी लेवल पे वेस्ट हुई होगी, तभी वो हायर कॉन्शियसनेस से हम इस लोअर कॉन्शियसनेस या लोअर डायमेंशन में आ गए। समझ रहे आप? हायर डायमेंशन में रहने वाली आत्माएं लोअर डायमेंशन में आ गई, लोअर लेवल ऑफ एनर्जी, लोअर कॉन्शियसनेस में। मतलब उच्च से उच्च चेतना के स्तर पे जो आत्मा थी वो आज नीच से नीच चेतना की कैटेगरी में आ गई है। पर इससे तो फिर एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कैंसिल आउट हो रहा है। कि हम पहले पानी से बने, नहीं, हम अमीबो और वो सब हम चीज नहीं। हमारे शास्त्रों में कभी इसकी बात नहीं है। ये विज्ञान अपना लेकर आया है, साइंस। लेकिन हमारे अगर हम शास्त्रों की भाषा समझे, वेदों उपनिषदों को समझे, क्रिएशन को समझे, ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझे, शिव के क्रिएशन को समझे, हम अपने आप को नीचा क्यों मान रहे हैं? हम अपने आप को जीव मान रहे हैं। हमें तो भगवान कह रहे हैं तुम अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म समान हो। शिवोहम कह रहे, सर्वोहम कह रहे, तुम शिव समान हो, तुम उसके जैसे हो, हम उसका अंश है। परमात्मा का अंश क्या वो जीव होगा एक? तो ये तो एवोल्यूशन थ्योरी, जितने लोग आए, अलग अलग धर्म के लोग आए, उन्होंने अपने सनातन ज्ञान को पूरा का पूरा लुप्त कर दिया। और ये अगर आज लोग मान भी रहे हैं तो बहुत मूर्खता की बात है कि अपने आप को ये मान रहे हैं, अपने आप को एक जीव मान रहे हैं। हम तो अपने आप को शिव कह रहे हैं, शिवत्व की प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। जीव भी तो भगवान की ही देन है ना। तो वो जीव क्या है? जीव क्या है? जीव को ही बोला, जीव ही शिव बनता है। तो जीव क्या है? जीव बुद्धि की बात हो रही है यहाँ। आपकी बुद्धि, जो मानस है, जो आपका मेंटल है, जो आपकी बुद्धि है, वो जीव की है। मतलब आप लोअर चेतना पे हो अगर, तो आप जीव बुद्धि में हो। और अगर आप हायर कॉन्शियसनेस में हो, अपने आप को जानते हो, आत्मा के स्तर पे जानते हो, तो आप हायर कॉन्शियसनेस पे हो, तो आप शिव समान हो। तो ये तो थ्योरी जो कह रही है, तो हमारी क्रिएशन में देवी देवता कहाँ चले गए? देवी देवता मनुष्य बने, जैसे जैसे एनर्जी डाउन हुई वही नीचे आ गए धरती पर। हम ही सब दिव्य आत्माएं हैं। एक तरफ हम वही, वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट यही आता है ना कि आप अपने आप को जानो, जीव से ना अपने आप को तुलना करो। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है, अपने आप को जीव से तुलना करनी। तो हम कोई गधा घोड़ा है? हमें तो भगवान ने विवेक दिया है, मनुष्य जीवन इसलिए दिया है कि आप अपनी आत्मा के स्तर को जानो, चेतना को जानो। और फिर क्यों बोला, महावाक्य क्यों दिए? 4 महावाक्य दिए ना। पर जीव भी तो भगवान की ही रचना है। तो हाँ, वो उसने तो परम पुरुष, उसने तो श्रेष्ठ रचना बनी थी। लेकिन वो श्रेष्ठ रचना अपने संकल्पों की जो शक्ति वेस्ट करता गया, वही जीव बन गया है। आप समझ रहे हैं? जो आत्मा
जिसको आप कह रहे हो कि वो उसी की रचना है। उसने रचना जीव नहीं बनाई थी, उसने तो श्रेष्ठ रचना करी थी। एक बात बताइए आप मुझे, आम के पेड़ से क्या निकलेगा? आम ही निकलेगा। मनुष्य के शरीर में से मनुष्य का ही देह निकलेगा, कुत्ते के अंदर से कुत्ते का ही जन्म होगा ना। तो शिव अपने क्या जीव बनाएगा? शिव तो अपनी जैसी आत्मा बनाएगा ना। उसने क्या, इसलिए क्या बोला, उसने अपनी जैसी रचना करी। अपनी जैसी रचना करी, उसने जीव नहीं बनाया। जीव तो हम बन गए, गिरते 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 हम जीव बन गए। अपने आप को भूले, ये 5 तत्वों में फंसे, माया में फंसे, संसार में फंसे, तो हम फंस गए। उसने एक खिलौना दिया हमें, उस खिलौना में रमते रमते हम उसी जैसे हो गए, 84 लाख योनियों में फंस गए। ओके, तो मैम मैं इसी से परम धाम के बारे में पूछना चाहूँगी। अब हमने सभी लोगों की बात की, थोड़ा परम धाम के बारे में हमें और समझाइए, वहाँ पर कौन रहता है? ओके, देखिए, परम धाम जहाँ पे ब्रह्म रहता है, जिसके बारे में बात की जाती है कि आपको ब्रह्म स्वरूप बनना है, जहाँ पे साधक लोग, ऋषि मुनि लोग ब्रह्मलीन अवस्था की बात करते हैं, तो उसमें लीन होना, वो है दुनिया, जो निराकार दुनिया, वहाँ निराकारी दुनिया है। वहीं से ही सब मूल निकला है। पूरा विस्तार, ये पेड़ का, झाड़ का देखो तो पूरा विस्तार ये संसार का वहीं से ही हुआ है। तो वहाँ आज भी निराकार ब्रह्म रहते हैं, लाइट स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में है। वहाँ पे जो आत्माएं जाती है उनको भी निराकारी स्वरूप धारण करना पड़ता है, वो भी निराकारी बन जाती है। मतलब वो, अगर हम आपको समझाएं, निराकारी दुनिया आवाज से परे, समय से परे है। वो दुनिया जहाँ पे ना आपको जन्म मृत्यु का बंधन है, जहाँ आत्माएं अपनी आगे की रूहानी अव्यक्त दुनिया शुरू करती है, अव्यक्त यात्रा शुरू करती है। क्या है वो यात्रा? वो यात्रा यही है कि ब्रह्मांड, जो प्रकाश की दुनिया में, वो और आगे जाती है। जैसे जो हमारा ये ब्रह्मांड है, उसका जो परम धाम है, उसके ऊपर महापरम धाम है, उसके ऊपर और भी दुनिया है। तो वो यात्रा वहीं से शुरू करती है। वो जो परम धाम की आपने बात करी, वो एक डिवाइन पोर्टल है। वही डिवाइन पोर्टल से आगे की यात्रा आत्मा शुरू करती है। जैसे आपने शुरू में ही बीच में बोला कि आप जानते हैं कि अनंत ब्रह्मांड है, तो वही परम धाम जहाँ पे आगे की यात्रा आत्मा प्रकाश की स्पीड से करती है। वहाँ पे लाइट ईयर्स की दुनिया शुरू होती है, और वहाँ प्रकाश की गति से आत्मा ट्रैवल करती है और ऊपर जाती है। मतलब उसको ये देह की आवश्यकता नहीं, वो बीज रूप अवस्था, आदि अनादि अवस्था। क्या वो मोक्ष है? जो आत्मा इस ब्रह्मांड की बनी है, इस ब्रह्मांड से आई है, उनके लिए वो मोक्ष है। वो उसी ब्रह्म में लीन हो जाती है, उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है। तो मोक्ष की एक्चुअल स्टेट क्या होती है? ये भी हर एक आत्मा की अवस्था पर निर्भर है, हर एक आत्मा की जर्नी के ऊपर है। मोक्ष तो अगर जीते जी की बात करें, तो अगर मैं सब बंधनों से, संसार के बंधनों से मुक्त हूँ, तो मेरे लिए यही मोक्ष है फिलहाल। पर अगर अंतिम मोक्ष की बात करें, जब आत्मा अपने परमात्मा को जान जाती है, जब इष्ट कहे, आम लोगों की भाषा में इष्ट कहे, भगवान कहे, ईश्वर कहे, जब उसको वो जान जाती है, उसके साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है और वो उसको प्राप्त हो जाती है, तब उसके लिए वो मोक्ष हो जाता है। तो परम धाम में जो आत्मा, इस ब्रह्मांड की सबसे ऊंचा धर्म जो धाम है, जो लोक है, वो परम धाम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या बोला है, यही बोला है कि मैं तुम्हें ऊंच से ऊंच अपने शाश्वत परम धाम ले जाता हूँ। तो वो शाश्वत है। वहाँ पे जो एनर्जी है, वो एनर्जी को अभी हम लौकिक रूप में इस व्यक्त दुनिया में नहीं समझा नहीं सकते। प्रकाशमय दुनिया है, अनंत प्रकाश है वहाँ, और वही एक पोर्टल है जो आपको आगे कनेक्ट करता है दूसरी दुनिया से, दूसरे ब्रह्मांडों से। दूसरे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांडों में ट्रैवल करने का रास्ता भी उस परम धाम से ही शुरू होता है। आज बहुत दूर दूर से आत्माएं उस परम धाम में आई भी हुई है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बाहर के लोग कहते हैं कि हम दूसरी फलाना गैलेक्सी से आए, हम यहाँ से आए। तो वो जो गैलेक्सी की जो आत्माएं आती है, वो कैसे आती है? सबसे पहले तो वो अकेली नहीं आती है, वो समूह में आती है, एक साथ आती है। अब वो जब आत्माएं आती है, इसी परम धाम में वो विश्राम करती है अपना। वो कैसे आती है? जिसको पोर्टल कहा, वो अलग अलग विमान में आती है। अपना एक दिव्य विमान होता है, जैसे हमारा ऑरा है ना, तो हमारा एक ऑरा का एक गोला है हमारे आसपास, एनर्जी का, एनर्जी फील्ड है। वैसे ही वो दिव्य आत्माओं का एक पूरा विशाल प्रकाश का पुंज कहो, प्रकाश का एक गोला होता है, वो विमान लेकर आती है। और वो विमान किससे बनता है? हर एक आत्मा जो उसके अंदर है,
जो गैलेक्सी से ट्रैवल कर रही है, वो सभी आत्माओं का ऑरा होता है, एनर्जी होता है, और वो सब एनर्जी मिलकर कलेक्टिवली एक पूरा प्रकाश का गोला बन जाता है, प्रकाश का पुंज। वो गैलेक्सी से आई हुई आत्माएं यहाँ ब्रह्मांड के परम धाम में आ जाती है, और फिर वो ऊपर से फिर नीचे के कुछ लोकों में जाती है, मतलब वो उनकी इच्छा अनुसार वो तपलोक में भी आती है, महरलोक में आती है, फिर आगे नीचे धरती पे दुनिया को देखती है, फिर वो डिसाइड करती है कि ये धरती पे आना है या नहीं आना है, वो देखती है। ऊपर से ऑब्जर्वेशन चल रही है, डायरेक्ट कनेक्शन धरती का ऊपर की सूक्ष्म दुनिया से है, इस परम धाम से ऊपर की दुनिया, गैलेक्सी की दुनिया, यूनिवर्स की दुनिया के लोग हमें देख रहे हैं दूरबीन से, अभी तक हम सब वो सब देख रहे हैं। और वो यहाँ पे अगर आना चाहती है तो एक पोर्टल वही है जो परम धाम है, वहां से कनेक्ट होती है। ओके। इसी से वो ट्रैवल आगे कर सकती है। जब तक वो परम धाम नहीं जाएगी, वो ऊपर के दूसरे ब्रह्मांडों में, दूसरी गैलेक्सीज में नहीं जा सकती। गैलेक्सीज के बीच में भी ट्रैवल करने के लिए रोपवेज बने हुए हैं, वॉर्म होल्स बने हुए हैं, जिसको साइंस की अगर हम बोले कि विज्ञान हमारी बात नहीं समझता, लेकिन नहीं, विज्ञान और हमारा ये जो ज्ञान है अध्यात्म, ये दोनों एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पे ये लोग क्या नाम देते हैं, ये बोलते हैं ऊपर क्वांटम गेटवेज है। बिल्कुल। मल्टीवर्स पाथवेज की थ्योरी भी बोल रहे हैं। ये नई नई थ्योरीज ये डेवलप कर रहे हैं, ये बता रहे हैं ऊपर जाने के वॉर्म होल्स है। वॉर्म होल्स क्या होते हैं? एक ऐसा विमान टाइप का होता है जिसको इन्होंने द्वार कह दिया, उन्होंने एक केंद्र कह दिया, ऐसा वो एक फील्ड होता है, वो एक ऐसा गोला होता है जिसमें से आप प्रवेश करते हो, उधर से आप सेकंड में, विद इन अ सेकंड, एक पल में आप एक गैलेक्सी से उसी गैलेक्सी के दूसरे छोर पे पहुंच जाते हो, और इंटर गैलेक्सी भी ट्रैवल होता है। तो ये सब पोर्टल्स हैं, पर इसकी पोर्टल्स, धरती का पोर्टल, अगर आपको इस ब्रह्मांड का पोर्टल छोड़ना है तो ये परम धाम है, फिर आपको वो दूसरा इंटरकनेक्ट करेगा, क्योंकि हर एक पोर्टल के भी कनेक्शंस अलग अलग है। कोई इंटरकनेक्टेड है और कोई कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है। किसी को, इन्होंने साइंस की भाषा में इन्होंने कई कई ये भी बोल दिया कि कोई डार्क पोर्टल्स है। डार्क पोर्टल्स कैसे? जिनका कनेक्शन किसी से नहीं है। तो ऐसे पोर्टल्स, गैलेक्सी, इंटर गैलेक्सीज भी ट्रैवल होता है, इंटर यूनिवर्स भी ट्रैवल होता है। जहाँ से आत्मा आई है, जैसे मैंने कहा, वो क्लियर होता जाएगा और वैसे वैसे पोर्टल्स उसके लिए खुलते जाएंगे। पोर्टल्स देखा जाए तो ये जो है हमारा ब्रह्म द्वार है, आत्मा को क्लियर होता जा रहा है, उसका ब्रह्म द्वार खुलता जा रहा है, उसको पता चलता जा रहा है, वैसी वैसी वो प्रवेश करता जा रहा है उसमें। तो क्या क्रिएशन ऑफ सोल्स को बिग बैंग थ्योरी से एसोसिएट करना सही है? जैसा आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला था कि आत्माओं का प्रयोजन होना। हाँ, तो क्या बिग बैंग थ्योरी सही है? मतलब वो एक साइंटिफिक टर्म है। साइंटिफिक टर्म जरूर है। उन्होंने कहा, एक देखिए, साइंस की बात करें ना, साइंस केवल एक हाइपोथेसिस पे काम कर रहा है। आप कभी भी साइंस की बात ध्यान से समझिए और सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, वो अभी भी खोज रहे हैं, उनका ऐसा मानना है। मैं, दो आई एम नॉट इनटू साइंस बैकग्राउंड, बट इतना मैं आपको कह सकती हूँ, उनका भी अभी इतना सिर्फ मानना है कि ऐसा हुआ था, विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट से ये पूरा मैटर बना। अब वो मैटर कह रहे हैं, लेकिन मैटर के ऊपर की जो एनर्जी है उसको वो नहीं मान रहे, वो तो सोल को भी नहीं मान रहे, क्योंकि मैटर की क्रिएशन किसी तो कॉन्शियस एनर्जी से हुई होगी ना। तो वो उसको तो मान ही नहीं रहे, वो तो कंप्लीट सिर्फ मैटर की बात करे कि जो तत्व बने, जितने भी हम धरती पे एलिमेंट्स देख रहे हैं, वो उस बैंग से बने, बिग बैंग से बने। लेकिन ये खाली सत्य नहीं है ना, क्योंकि अगर हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो उसकी कॉन्शियसनेस की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जो लाइव है, लाइव क्या, यूनिवर्स लाइव नहीं है, उसको चलाने वाली जो चेतन शक्ति है वो लाइव है, वही कॉन्शियसनेस है। यूनिवर्स का जो क्रिएटर है, जिसने उसको बनाया है, वही कॉन्शियसनेस है, वही लाइव है, वही शक्ति है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है। यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स तो केवल एक पत्थर है, लेकिन उसको चलाने वाली जो एनर्जी है वही कॉन्शियसनेस है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो हमारे ज्ञान के हिसाब से वो सिद्ध नहीं होती है, और वो वैसे साइंस भी सिद्ध नहीं कर पा रही अभी, क्योंकि वो उनके पास काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स है जो, जिसपे वो अभी मिस्ट्री है उनके लिए। क्योंकि आप समझिए, उन्होंने डार्क एनर्जी की बात करी। अब वो डार्क एनर्जी क्या है, वो उस एनर्जी को देख नहीं सकते, क्योंकि उनके जो यंत्र है, साइंस क्या देख सकती है? साइंस अलौकिक शक्तियों को नहीं देख सकती, क्योंकि उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भौतिक जगत के हैं। तो उनका लेंस क्या देख सकता है? सिर्फ भौतिक जगत को देख सकता है। पर वो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, अलौकिक, दिव्य शक्तियों को नहीं देख सकता, वो कैप्चर नहीं कर सकता। यहीं पर वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने उनको बोल दिया वो डार्क एनर्जीज है। वो डार्क एनर्जीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने उसको डार्क बोल दिया। वास्तव में वही लाइट है
वही प्रकाश है, क्योंकि हर एक यूनिवर्स में लाइट है, क्योंकि उसका जो चेतन शक्ति है वही लाइट में है, प्रकाश में है। तो उसका प्रकाश सारी जगह फैला हुआ है, लेकिन मैटर को नहीं देख सकता, उस एनर्जी को नहीं देख सकता है। तो बिग बैंग थ्योरी भी सही नहीं है। ये तो इस मैटर की, इस ब्रह्मांड की बात कर रहा है, वो भी इस स्थूल जगत की बात कर रहे हैं, उसमें भी वो अपने हाइपोथेसिस लगा रहे हैं। ओके तो जैसा कि आपने इन पोर्टल्स की बात की, दिव्य पोर्टल्स की बात की, तो इन पोर्टल्स को कौन एक्सेस कर सकता है, कैसे इन्हें एक्सेस किया जा सकता है, और क्या मेडिटेशन, ध्यान का भी कोई रोल है? आपका अपना कोई ऐसा पर्सनल या मिस्टिकल एक्सपीरियंस? पहले तो मैं यही बात करूंगी कि पोर्टल्स को एक्सेस किया जा सकता है नहीं। देखिए, हर एक पोर्टल को एक्सेस करने वाली आत्माएं भी अलग अलग है। जैसे मैंने कहा, हर आत्माएं अलग अलग जगह से आई है, अलग अलग यात्रा पे है, तो उसका एक्सेस पॉइंट भी अलग अलग है ना। तो इस पोर्टल को एक्सेस करने के लिए क्राइटेरियाज फिक्स करे गए हैं। क्राइटेरिया फिक्स मतलब यूनिवर्सल लॉज है। अगर आप यूनिवर्स की बात कर रहे हो तो उस एनर्जी के साथ आपको अलाइन होना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होना होगा, तभी जाके आप यूनिवर्स की एनर्जी को एक्सेस करके या उसके पोर्टल्स को एक्सेस करके जा सकते हो ऊपर ना। जब अलाइनमेंट ही नहीं है तो फिर कैसे जाएंगे? तो उस अलाइनमेंट के लिए ही आता है मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन क्या है? अब योग क्या है? क्या योग सिर्फ हम अपने चक्रास पे फोकस करें या हम श्वासों पर फोकस करें, उससे क्या हम इन पोर्टल्स को एक्सेस कर पाएंगे? इसके ऊपर सबकी अलग अलग राय हो सकती है। मैं जैसे मेडिटेशन प्रैक्टिस काफ़ी सालों से कर रही हूँ, और जो हमें ज्ञान हमारे बापूजी ने दिया है, बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमें योग साधनाएं सिखाई है, उनके ज्ञान के अनुसार समझे और अपना अनुभव उसके साथ शेयर करें। तो यहाँ पे एक बात आती है कि पोर्टल्स को एक्सेस करना या अपनी उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो योग सहायक है, वो योग है आत्म स्वरूप का योग, सेल्फ रियलाइजेशन। अब सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी शुरू तब होती है जब आपके पास उससे रिलेटेड ज्ञान आता है, आत्मज्ञान जिसे बोलते हैं। मतलब आत्म स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान आपको ज्ञान से आएगा, उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। तो पहले आपको आत्मज्ञान लेना होगा। क्राइटेरिया यही है, वो पोर्टल्स एक्सेस करने के लिए पहले उस पोर्टल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी जर्नी की यात्रा पता होनी चाहिए, कौन से तत्वों में जाना है, कौन सी लाइट एनर्जी में मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी इंटरकनेक्टेड होके आप जा पाओगे। पहले यहाँ की डिटैचमेंट्स छोड़ना होगा, यहाँ धरती लोक का सब छोड़ना होगा, कार्मिक्स पूरे करने होंगे, ये सब क्राइटेरियाज है। कर्म बंधन पूरे नहीं है तो नहीं आप सीख पाओगे। मेडिटेशन इसमें सहायता करता है। मेडिटेशन आपके कर्म बंधनों को चुकता करता है। कैसे? कार्मिक्स क्या है? आपके अंदर जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है अनंत जन्मों की, वो पैटर्न्स को ब्रेक कैसे कर सकते हो? अब जैसे कि आपका एक स्वभाव है टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, या आपके अंदर कोई भी नेगेटिव और भी थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं। अब आप उस चीज़ों से ऊपर आना चाहते हो। अब ये ऊपर कैसे आओगे? आपकी वृत्तियों को बदलना पड़ेगा। हमारे पतंजलि महर्षि ने क्या बताया है? योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त में जितनी भी वृत्तियां पड़ी है, जितने भी संस्कार पड़े हैं, उसको आपको खत्म करके नई स्मृतियां डालनी होगी। अब मेरे पास अगर बुरी स्मृतियां पड़ी है या बुरे संस्कार पड़े हैं, क्या मैं ऊपर के हायर लोक में जा सकती हूँ? क्या आप खुद ही बताइए मुझे, हायर डायमेंशन में आप जा पाएंगे? नो। तो वो एनर्जी आपको चेंज करनी होगी। तो वो एनर्जी आप इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके, ये पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को लेके आप अपने हायर सेल्फ को जानते हो और फिर अपने परमात्मा को जानते हो, और वो परमात्मा से आप शक्ति लेते हो। आप उसको बोलते हो, प्रार्थना करते हो कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे शक्ति दो। आपका कारण शरीर में जब उसकी शक्ति आती है, तब आपके अंदर जितने भी चित्त में पड़ी हुई वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां शांत होती है, शून्य होती है, सारी स्मृतियां आपकी नई स्मृतियां बढ़ती है। आपको नई स्मृतियां ये जागृत होती है कि मैं ये शरीर नहीं, मन बुद्धि नहीं, मैं दिव्य आत्मा हूँ। ये आपकी स्मृतियों में डाला जाता है। मैं ये शरीर या देह भान में नहीं हूँ, मैं मतलब ये देह बुद्धि में नहीं हूँ, मैं इधर रहने ऐसे नहीं आया हूँ। ये सब चीजें आपको याद दिलाई जाती है। तब कब आती है? जब आप इससे ज्ञान लेते हो और फिर परमात्मा से शक्ति लेते हो। फिर आपके पुराने कर्म बंधन धीरे धीरे चुकता होते हैं, पुराने रिकॉर्डिंग्स धीरे धीरे खत्म होती है। कैसा होता है, कभी कभी आपको कभी बहुत, जैसे आपकी किसी का बहुत अटैचमेंट होती है, आप उसको याद नहीं करना चाहते तो भी आ रहा है। आप चाहते हो उससे एकदम कट ऑफ होना, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? आपके अंदर वो चित्त में पड़ी हुए हैं संस्कार, प्रेम के, घृणा के, किसी के भी, वो पड़े हुए हैं।
वो घृणा के संस्कारों को ख़त्म करने के लिए न्यू अफर्मेशंस डालनी पड़ेगी। आपको फॉरगिवनेस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्रैटिट्यूड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ ही साथ परमात्मा को याद करके अपने इष्ट से पावर लेनी पड़ेगी, उस पर ब्रह्म परमेश्वर को याद करना पड़ेगा, ब्रह्म स्वरूप में याद करना पड़ेगा। उसको ब्रह्म से पावर लोगे, वो प्रकाश आपके भीतर आएगा और फिर आपके धीरे धीरे आपके जो पुराने संस्कार थे वो ख़त्म होते हुए नए संस्कार बनेंगे और धीरे धीरे वो आपकी रिकॉर्डिंग्स ख़त्म होती जाएगी। फिर वो मेडिटेशन से, ये तो अभी सिर्फ कर्म बंधन आपने पूछा क्लियर कैसे होगा, इसीलिए मैंने ये बात करी। बाकी फिर योग में और भी आपको सब योग करेंगे तभी आपको और क्लैरिटी आती रहेगी, तभी आप अपने इस पोर्टल्स को एक्सेस कर पाओगे। तो योग तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। योग तो केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। विज्ञान जो है, योग क्या कहता है? मुझे अनुभव करो। विज्ञान क्या कहता है? मुझे प्रयोग करो। अब प्रयोग और अनुभव जो है ये दोनों देखा जाए, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसकी दिशाएं अलग है। जैसे विज्ञान क्या कहता है? जो भी कुछ है बाहर है, बाहर देखो। और जो अध्यात्म है वो क्या कहता है? जो कुछ भी है वो भीतर देखो। तो योग यही है, भीतर का प्रयोग, अपने भीतर प्रयोग, अपना मनन चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मविश्लेषण करो, निरीक्षण करो, इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को। मैं क्यों हूँ, पर्पस क्या है, ये सब चीज़ें जानो। फिर पोर्टल्स तो अपने आप ही खुलते जाएंगे, ये सहज हो जाएगा आपके लिए, ये जर्नी सहज हो जाएगी। पोर्टल्स तो बहुत बड़ा विषय है, देखा जाए तो यात्रा बहुत बड़ी है, लेकिन शुरुआत आपको यहीं पर ही करनी है। देह बुद्धि को छोड़ना होगा, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में जाना पड़ेगा, एनर्जी चेंज करनी होगी। ये सब चीज़ें मेडिटेशन मदद करता है। डेफिनेटली मेडिटेशन से आपको पोर्टल्स एक्सेस करने में हेल्प होती है। मेडिटेशन ही एक रास्ता है, लेकिन मेडिटेशन, जैसे मैंने कहा योग, मैं मेडिटेशन ज़्यादा योग बोलना पसंद करती हूँ, वो सनातन शब्द है हमारा। तो योग जो है वो बिना ज्ञान नहीं किया जा सकता, नहीं सीखा जा सकता। ज्ञान के बिना योग अधूरा है। जो लोग कहते हैं मैंने ये सीख लिया, ये सिद्धियाँ, आपको सिद्धियाँ होती होगी, आपको शायद डिवाइन विजन भी आ जाएंगे, बहुत सूक्ष्म आत्मा है, आपको डिवाइन विजन्स दिखाएंगे आपको, लेकिन आत्मज्ञान से ही आत्मस्वरूप की अनुभूति हो सकती है। इसलिए हमारे बापूजी ने 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान योग सेवा धारणा, ये 4 सब्जेक्ट्स समझाया, जिसमें उन्होंने कहा योग से पहले ज्ञान सीखो, चिंतन सही करो। चित्त जो है, हमारी दृष्टि जहाँ जाएगी वैसी सृष्टि बनती जाएगी। जैसा सोच रहे हो वैसा बन रहा है। तो चित्त को रिफाइन करो, मन को रिफाइन करो, अंतःकरण शुद्ध करो, ये सब चीज़ करो, फिर आपकी यात्रा भी क्लियर होगी और अपने आप पोर्टल्स भी खुलते जाएंगे। आप अपनी यात्रा सहजता से अपने परम धाम जाना है, परम धाम जाइए, ऊपर की यात्रा और ब्रह्मांडों की करनी है, यूनिवर्स की करनी है, मल्टीवर्स की करनी है, सब कर सकते हैं आप। वाह, सो ब्यूटीफुल। तो आई होप हमारे दर्शकों को भी आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ नया जानने को मिला। आज हमने बहुत ही एक अलग पर्सपेक्टिव से लोगों को समझा, सोल की जर्नी को समझा, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझा, और आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए भी उतना ही इंसाइटफुल था जितना हमारे लिए था। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आपके क्या ओपिनियंस हैं? क्या आपको भी ये टॉपिक्स उतने ही फैसिनेटिंग लगते हैं? और आपको क्या नया जानने को मिला आज के इस पॉडकास्ट से? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।